अपने कलाम से मैंने जब अपना दीवान लिखा, काफ़ी वक्त से लिख रहा हूँ, तो पहली जो लाइनें मैंने लिखी वहीं से शुरुआत करना चाहूँगा कि कारनामे हौसले चट्टान से कारनामे हैरत अंगेज़, हौसले चट्टान से कारनामे हैरत अंगेज़, क्या था सिकंदर आखिर और कौन था चंगेज़। क्यों हिटलर में दीवानगी थी, आखिर क्या चाहते थे अंग्रेज़। मैं किस किस को गले लगाऊं और किस किस से करूं परहेज़। ज़र्रा ज़र्रा है जहां का नूरे इलाही से लबरेज़। अब देखना ये है क्या लैला को मजनू से मिलने देगा तबरेज़। शुक्रिया। तबरेज़ जो है, अगर आपको नहीं मालूम तो बता दूं, वो लैला के भाई का नाम था। तो मैंने कुछ ही दिन पहले किसी लड़की को देखा, वो किसी का इंतज़ार कर रही थी, तो मुझे लगा शायद अपने आशिक का इंतज़ार कर रही होगी। तो इस बदलती दुनिया में इतने चेहरे हैं, इतनी तरह की चीज़ें हैं, जहाँ इश्क नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रह गई है। तो मैंने उस पे लिखा कि लैला को तो देखो कैश के इंतज़ार में है। कैश, कैश, कैश का मतलब मजनू का दूसरा नाम कैश था, तो इसलिए कैश। लैला को तो देखो कैश के इंतज़ार में है, वो हकीकत नहीं जानती शायद इसीलिए अभी तक प्यार में है। एक गज़ल, एक नज़म से शुरुआत करना चाहूँगा। हम भी रखते हैं फितरते ज़िंदा दिली, कुछ बयां कर दूं अगर इजाज़त हो। हम भी रखते हैं फितरते ज़िंदा दिली, कुछ बयां कर दूं अगर इजाज़त हो। कैसे रोकूं मैं दिल की आहों को, वो आता जाता भी यूं है जैसे क़यामत हो। कोई दौर ही नहीं जहां में जहां, कोई दौर ही नहीं जहां में जहां, हर किरदार इंसानियत में शराफत हो। यूं कर लिया हमने उनसे तर्क वफ़ा, तर्क वफ़ा, वफ़ा का रिश्ता तोड़ देना, ब्रेकअप कर लेना। यूं कर लिया हमने उनसे तर्क वफ़ा, उनके किसी बयान में तो सदाकत हो। सदाकत कहते हैं सच्चाई को। यूं कर लिया हमने उनसे तर्क वफ़ा, उनके किसी बयान में तो सदाकत हो। यूं हुआ था तू ख़राब के कोई ख़राबी बाकी न थी, यूं हुआ था तू ख़राब के कोई ख़राबी बाकी न थी। ताज्जुब है या खुदा जो अभी तक सलामत हो। तूने भुला दिया है उसे जो तेरी मेरी निगाह के बीच करार है, तूने भुला दिया है उसे जो तेरी मेरी निगाह के बीच करार है। तू कुछ भी हो ज़माने की निगाह में, मगर मेरी निगाह में तू गुनहगार है। तू कुछ भी हो ज़माने की निगाह में, मगर मेरी निगाह में तू गुनहगार है। एक वक्त था जब दोनों में दीदार की बेकरारी थी, एक वक्त था जब दोनों में दीदार की बेकरारी थी। आज हम भी बेजार हैं और तू भी बेजार है। बेजार का मतलब होता अनइंटरेस्टेड, और जार का मतलब है किसका, किसी पे इंटरेस्ट होना। तो बेजार, अनइंटरेस्टेड। कुछ और शेर हैं कि काफ़ी फैला हुआ वो है अपना दायरा, तो हर उस पे लिखने की कोशिश की है। किसी शायर का एक दो लाइनें हैं, तो मैंने उसको आगे बड़ा किया, आगे फैलाया है। तो वो शायर कहता है कि सच तो ये है कि सच कुछ भी नहीं, सच तो ये है कि सच कुछ भी नहीं, मैं अफसाने का मज़ा लूँगा। अफसाना कहते हैं झूठी कहानी। सच तो ये है कि सच कुछ भी नहीं, मैं अफसाने का मज़ा लूँगा। यूं तो पीता हूँ रोज़ जाम भर भर के, यूं तो पीता हूँ जाम रोज़ भर भर के, आज खाली पैमाने का मज़ा लूँगा। मैंने पैमाने का मज़ा लिया है, आप खाली का मज़ा लें। शायरी जब तक उसमें रस पैदा नहीं होता, जब तक उसका सुनने वाला उसको अलग ढंग से ना देख पाए, उसका मज़ा ना ले पाए। यहाँ मैंने कहा है कि मैं खाली पैमाने का मज़ा लूँगा, तो इसके दो मतलब हैं। एक तो होता है खाली पैमाना, उसको उल्टा सीधा, उसमें कुछ नहीं है, वो खाली है, उसको यूं करता रहूँगा इस तरीके से। एक उसमें जाम है, या मतलब शराब है या पानी है या कुछ भी है, सिर्फ उसको उठाया और खाली पैमाना, और आज खाली पैमाने का मज़ा लूँगा।
मकाम हवस, मकाम ही क्या, मोहब्बत में एक मकाम ये भी आता है कि कोई इंसान अपना रास्ता बदल के कोई और रास्ता इख्तियार कर ले और महज उसकी जो तड़प है वो हवस तक ही मुद्दत हो, तो उसने कहा है कि मकाम हवस मकाम ही क्या, मैं खाली महबूब रिझाने का मजा लूँगा और मैं सूफ़ी भी हूँ शराबी भी हूँ, करके ज़माना पागल अब जमाने का मजा लूँगा। कि हम अपने कत्ल की शिकायत करें तो भला किससे, हम अपने कत्ल की शिकायत करें तो भला किससे, खुदा खुद उनसे कत्ल हुए बैठा है। हम अपने कत्ल की शिकायत करें तो भला किससे, खुदा खुद उनसे कत्ल हुए बैठा है। मैदान ओ उसके सजदे में हैं दोनों मुकाबिल, मुकाबिल कहते हैं मुकाबला करने वाले, उसके सजदे में हैं दोनों मुकाबिल, मैदान जंग समतल हुए बैठा है। हम अपने कत्ल की शिकायत करें तो भला किससे, खुदा खुद उनसे कत्ल हुए बैठा है। उसके सजदे में हैं दोनों मुकाबिल, मैदान जंग समतल हुए बैठा है। वो करता आया है कत्ल जिसे एक अरसे से जाहिद, वो करता आया है कत्ल जिसे एक अरसे से जाहिद, आज खुद उनसे कत्ल हुए बैठा है। तो इस शेर में कहानी है, जाहिद कहते हैं तपस्वी को। तो वो तपस्वी जब जवान था, अपने उरूज पे था, तो एक 10-12 साल की लड़की उसको देखती थी, उसमें रंग था, जोश था, चेहरे पे लालिमा थी, तो उसको देख के वो मोहित हो जाती थी। अब ये हुआ वो लड़की बड़ी हुई और तपस्वी बूढ़ा हो गया। तो यहाँ कह रहा है कि वो करता आया है कत्ल जिसे एक अरसे से जाहिद, आज खुद उनसे कत्ल हुए बैठा है।